गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान कैसे निकाला जाता है बताएंगे, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड से बताएंगे। आप लोग जीवन भर भूलेंगे नहीं उसको। बने रहिए वीडियो पर अंत तक और वीडियो का आनंद लीजिए और ध्यान यहीं पर रखिए और अंत तक वीडियो देखिएगा। कभी जीवन भर नहीं भूलिएगा मान कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हमको क्या करना है कि 4 फार्मूला है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। वो 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला 2 फार्मूला का प्रयोग करेंगे। साइन 0 डिग्री का मान इस फार्मूला से निकाला जाएगा और कॉस 0 का मान इस फार्मूला से निकाला जाएगा, और उसको 90 डिग्री का जो मान निकालना होगा ये दोनों फार्मूला से निकाला जाएगा। तो हम चलते हैं पहले साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 0 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, जब 0 डिग्री का मान निकालना होगा तो क्या करना है कि दोनों जो ए और बी दोनों एंगल्स है उसको एक लेना है। जैसे 90 डिग्री तो 90 डिग्री लेंगे, अगर 45 डिग्री लेना है तो 45 लेंगे, 30 लेना है तो 30 डिग्री लेंगे, यानी ए और बी दोनों का मान बराबर होगा। तो 30 ले तो 30 लेते हैं, हम 30 पे देखते हैं इसको। तो साइन 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी ए का मान भी ए इक्वल टू भी यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा और बी का मान भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ए और बी दोनों का मान 30 डिग्री हो गया। अब एक फार्मूला कौन सेट करेंगे, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी वाला यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी का फार्मूला सेट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए के जगह पर भी 30 डिग्री लिखना है, साइन ए इंटू कॉस बी की जगह पर भी 30 डिग्री प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पर भी 30 डिग्री का मान सेट करना है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, यहाँ 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1 में √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लस, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला मिस्टेक कर रहा है, माइनस होगा यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/4, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0 आ गया। पहला हमारा मान आ गया, साइन इस पर निकाल दिए। फिर अब कॉस 0 का मान इस फार्मूला पर सेट करेंगे, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, इसको भी लेते हैं माइनस 30 डिग्री यहाँ भी, यानी यहाँ पर भी ए इक्वल टू हो गया आपका 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू भी हो गया आपका 30 डिग्री। अब ये वाला फार्मूला लाए, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए, तो ए का मान भी 30 डिग्री लिखना है और बी का मान भी 30 डिग्री लिखना है। वहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख देंगे। साइन ए इंटू साइन बी, यानी साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, मैंने ए बी दोनों का मान 30 डिग्री है। हम मान रखते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना है, कॉस 30 डिग्री का √3/2, कॉस 30 का √3/2 प्लस साइन 30 का 1/2 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा /4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे यहाँ से 4, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे आ गया आपका कॉस 0 डिग्री का मान 1 आ गया। यहाँ तक हम साइन कोस का मान निकाल 0 डिग्री का। अब tan 0 डिग्री का मान निकालते हैं, tan 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना है हमारा, तो 0 है, 0 बटा में कॉस 0 का मान आ गया 1, 0/1, यानी क्या हो जाएगा 0/1 यानी 0 हो जाएगा। tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया 0। अब निकालेंगे cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री इक्वल टू 1/tan 0 डिग्री, यानी cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा इक्वल टू 1/tan 0 का मान कितना है हमारा 0 है। तो 1/0 का इन्फिनिटिव होता है, यानी नॉट डिफाइंड,
अपरिभाषित, परिभाषित भी कर सकते हैं, उसका चिन्ह होता है, नॉन डिफाइंड भी कर सकते हैं इसको। कॉट 0 डिग्री का मान आ गया, टेन 0 डिग्री का हो गया, कॉट 0 डिग्री का आ गया। अब क्या निकालना है, सेक 0 डिग्री का मान। सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री। तो 1/cos का मान क्या होगा, cos 0 का मान हमारा आ गया है 1, यानी 1/1 इक्वल टू 1, यानी सेक 0 डिग्री का मान आ गया हमारा 1। अब cosec 0 डिग्री का है, यहाँ पर लिखे cosec 0 डिग्री इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री। 1/sin 0 का मान कितना आ गया हमारा 0, तो 0/1/0 यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हमारा मान आ गया क्या, तो साइन 0 डिग्री का मान निकाल चुके, cos 0 डिग्री का मान आ गया, tan 0 डिग्री, cot 0 डिग्री, sec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री का मान बताएंगे कि 90 डिग्री का मान कैसे निकलता है तुम लोग। चलिए हम अब 90 डिग्री का मान बताते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ हम तो 0 डिग्री का मान निकाल चुके, अब 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा तो हम पहले बता चुके हैं कि 90 डिग्री का जब भी मान निकालना होगा तो ये दो फार्मूला काम करेगा। साइन 90 डिग्री में इसका मान निकालना है और कॉस 90 का मान निकाल, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, ए और बी का मान क्या रखना है, तो ए और बी का ऐसा मान रखना है कि दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, माने ए और बी दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए। तो यहाँ हम साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा कि ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री और बी इक्वल टू भी आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन ए एक जगह पर 30 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी की जगह पर 60 डिग्री प्लस कॉस ए, तो एक जगह पर 30 डिग्री लिखना है इंटू साइन बी की जगह पर 60 डिग्री लिखना है। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, नीचे कैल्शियम निकालो 4 हो जाएगा, 1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 4/4, कैंसिल 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान आपका आ गया कितना 1। चलिए अब क्या करें, कॉस 90 डिग्री का मान निकालते हैं। कॉस 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहाँ भी a बराबर 30 है और b बराबर 60 है, तो कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब चलिए यहाँ cos 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 का √3/2, यहाँ हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी cos 90 का मान 0 आ गया हमारा। अब चलिए tan 90 का मान निकालते हैं। tan 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है हमारा, देखते हैं यहाँ पे, साइन 90 का मान 1 आ गया है और cos 90 का मान 0 है बटा 0, तो 1/0 यानी नॉन डिफाइंड हो जाएगा। cot 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ साइन 90 का मान नॉन डिफाइंड आ गया, cot 90, तो cot 90 cos 90 बटा साइन 90 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1/tan भी लिख सकते हैं, 1/tan 90 डिग्री इक्वल टू 1/tan 90 का नॉन डिफाइंड है, तो 1/नॉन डिफाइंड इक्वल टू 0 होता है। यहाँ हो गया तो सेक 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/cos 90 डिग्री, 1/cos 90 डिग्री, तो 1/cos 90 का मान कितना आया है हमारा, तो 0 है, तो इक्वल टू नॉन डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे है cosec 90 डिग्री का मान, cosec 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/sin 90 डिग्री, 1 बटा में साइन 90 का मान कितना है हमारा, साइन 90 का मान देखे कहाँ है 1 है, तो 1/1
इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ हमारा मान आ गया आप लोग का साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, कोसेक 90। अब 90 डिग्री का मान निकालिए। फर्स्ट मेथड था ये, फर्स्ट मेथड था ये। अब सेकेंड मेथड से आप लोग को बताएंगे हम कि कैसे मान निकाला जाएगा 0 डिग्री और 90 डिग्री का। हम आप लोगों को अब 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे बता रहे हैं। तो दूसरी विधि सेकेंड मेथड से बताएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कि यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे कोई थीटा हो गया, मान लीजिए थीटा है। एक थीटा मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमको 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0 डिग्री कब होगा, जब ए जो है धीरे 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 करते 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 बी पे आ जाएगा। तो जो थीटा 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, वो 0 डिग्री पे आ जाएगा। यहाँ एक और फिगर बनेगा, यहाँ पे ये क्या होगा कि यहाँ पे तो सी रहेगा ही, और जो ए है बी के करीब आ जाएगा एकदम, यानी यहाँ ए यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी 0 हो जाएगा। तो यहाँ ए बी इक्वल टू हो जाएगा 0 और ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी। दो कंडीशन यहाँ पे आता है, यही दो कंडीशन है। यहाँ ए बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 0 और ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम 0 डिग्री का मान निकालते हैं यहाँ पे। तो साइन 0 डिग्री, पहला है कि साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंबाई कर्ण होता है, लंबाई कर्ण होता है। तो लंब कितना है, ए बी है, तो ए बी बटा कर्ण, कर्ण कितना है, ए सी है। तो अब देखिए ए बी का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, 0 है, 0 बाई ए सी। तो 0 बटा ए सी का मान कुछ भी तो होगा, 2 4 5 8 10 कुछ भी अंक होगा। तो 0 बटा कोई अंक हम लिखेंगे तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान हमारा क्या आ गया, तो 0 आ गया। कॉस 0 का मान निकालते हैं, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आधार बाई कर्ण होता है। आधार कितना है आपका, तो बी सी, कर्ण कितना है, ए सी। अब देखिए बी सी, तो बी सी लिख देते हैं, यहाँ पे बी सी रहेगा ही, और ए सी के जगह पर भी हम बी सी लिख सकते हैं। तो बी सी बाई बी सी कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री का मान आ गया हमारा 1। कॉस 0 का मान 1 आ गया। अब tan 0 का मान निकालेंगे। tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 बटा कॉस 0, साइन 0 बटा कॉस 0 इक्वल टू हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना है, 0 बटा में 1। साइन 0 का मान कितना है आपका 0, बटा में कॉस 0 का मान 1, यानी 0 हो जाएगा। tan 0 डिग्री का मान भी आ जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका tan 0 हो गया। अब यहाँ पे आएगा कॉट 0, कॉट 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई tan 0 डिग्री इक्वल टू 1 बाई tan 0 का मान कितना है 0, 1 बाई 0 यानी नॉन डिफाइंड हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। फिर हो जाएगा सेक 0, सेक 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस 0, 1 बाई कॉस 0, तो 1 बाई कॉस 0, तो कॉस 0 का मान कितना है हमारा, तो 1 है, तो 1 बाई 1 बराबर 1, यानी सेक 0 का मान 1 आ गया। कॉसेक 0 का मान, कॉसेक 0 इक्वल टू 1 बाई साइन 0, 1 बाई साइन 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बाई साइन 0 का मान कितना है, 0 है, नॉन डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 0 डिग्री का मान निकालिए। अब 90 डिग्री का मान निकालना है, तो 90 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज यही रहेगा। अब क्या करना है कि ये वाला थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। अब क्या करना है कि जो सी है, सी जो एंगल बना रहा है आधार पे, उसको इधर धीरे धीरे खसकाते यहाँ पे लाएंगे। तो जो यहाँ पे जो थीटा 45 डिग्री या 60 डिग्री या 30 डिग्री जो भी है वो अब 90 डिग्री का बन जाता है। इसके लिए एक और फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फिगर हो जाएगा आपका ऐसा, यहाँ बी रहेगा, यहाँ सी रहेगा, ऊपर ए रहेगा। यहाँ बी सी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन अब 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब कितना है आपका ए बी बटा में कर्ण कितना है ए सी। तो ए बी का मान कितना है, तो ए बी रहने दीजिए। ए सी का मान कितना है, ए बी बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण हो गया आपका। तो लंब कितना है आपका, ए बी है लंब, तो ए बी हो गया बाई कर्ण, कर्ण कितना है ए सी है।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी और ए सी के जगह पे आपका ए बी लिख देंगे। ए सी के जगह पर भी हम ए बी लिख देंगे। ए सी यहाँ है बराबर ए बी है, तो यहाँ भी ए बी लिख देंगे। तो ए बी कैंसिल हो जाएगा 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान भी आ गया हमारा 1। अब चलिए कॉस 90 का मान निकालते हैं। कॉस 90 कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है तो बीसी है, बीसी कर्ण कितना है तो एसी है। अब देखिए बीसी का मान कितना है हमारा, तो बीसी के जगह पर 0 लिख देंगे और एसी का मान एसी रहेगा, तो संख्या बटा 0 बटा संख्या यानी 0 हो जाएगा। अब आपका निकलेगा कितना तो tan 0 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान निकलेगा। tan 90 डिग्री यानी कितना साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना आ गया है 1 बटा में कॉस 90 का मान 0, 1 बटा 0 या नॉन डिफाइंड हो जाएगा। कोट 90 डिग्री का मान 1 बटा में tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इक्वल टू 1 बटा tan 90 का मान कितना आ गया है नॉन डिफाइंड, 1 बाई नॉन डिफाइंड इक्वल टू 0 होता है। कोट का आ गया, tan का आ गया, सेक का आएगा, सेक 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस 90 डिग्री। तो 1 बटा में कॉस 90 का मान कितना है हमारा, कॉस 90 का देखें कहाँ है 0, ये भी आ जाएगा नॉन डिफाइंड हो जाएगा। सेक कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन 90 का मान कितना आया है तो यहाँ 1 आया है, तो 1 बाई 1 बराबर 1 हो गया। अब यही हो गया साइन कॉसेक टैन सबका मान निकल गया। अब थर्ड मेथड से बताएंगे आप लोग कैसे मान निकाला जाएगा। अब आप लोगों को हम तीसरी विधि से बताएंगे कि साइन 0 डिग्री साइन 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री तथा कॉस 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। इसको लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। इसके जो ये है 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सबका मान निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि हमको यहाँ 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना है, इसलिए हम इसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में ही बताएंगे। अब क्या करना है कि साइन 0 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो साइन है, जो साइन थीटा है वो क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और जो कॉस थीटा का मान होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी साइन थीटा इधर से घूमेगा, कॉस थीटा इधर से घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब देखिए साइन 0 डिग्री का, तो यहाँ 0 पे यहाँ पे है तो इधर घूमेगा, तो इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे रूट में हो जाएगा। अब बाई 2 सब में 2 लगा देना है नीचे, तो यहाँ 0 बाई 2 यानी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 का मान 0 आ गया। अब कॉस 0 का मान निकालना है हमको। तो कॉस 0 क्या होगा, तो ये कॉस है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा यहाँ से, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 है, तो यहाँ इसको रूट में लिखेंगे 4। अब बाई 2 सब में लिखना है हमको, 4 का वर्गमूल क्या होगा यहाँ काट दिए 1, यानी cos 0 का मान 1 आ गया। अब चलिए tan 0 का मान निकालते हैं। tan 0 यानी साइन 0 बाई cos 0, साइन 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 0 का मान 0 बटा 1 इक्वल टू 0। अब कोट 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई tan 0 डिग्री, यानी 1 बाई 0 इक्वल टू नॉन डिफाइंड हो जाएगा। tan कोट सेक का निकालेंगे, सेक 0 इक्वल टू 1 बाई कॉस 0 हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस का मान 0 का आ गया 1 बाई 1 यानी 1 आ गया। कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 बाई साइन 0 डिग्री, 1 बाई साइन 0 डिग्री, तो 1 बाई साइन 0 का मान 0 है, यानी नॉन डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे cos 0 का आ गया। अब 90 डिग्री का बनाएंगे, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो अब देखते हैं क्या। साइन 90 यहाँ पे है, क्लॉकवाइज घूमता है, 1 2 3 4 तक आएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम √4 बाई 2, यानी 2 बाई 2, 4 का जो है वर्गमूल निकल गया 2, यहाँ कट जाएगा 1 आ गया, यानी साइन 90 का मान 1 हो गया। cos 90 का मान, cos 90 का मान, cos चूंकि है क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इधर, इसका साइन 90, तो 90 के बाद का इधर कुछ नहीं है 0 है, तो √0 बटा में 2, यानी 0 बटा में 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री बटा में
कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना हो गया, 1/0, यानी नॉन डिफाइंड हो जाएगा। अब आपका हो गया टेन का हो गया कोट 90 डिग्री। कोट 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/tan 90 डिग्री। तो 1/tan, टेन का मान कितना है, tan 90 का मान आ गया नॉन डिफाइंड इक्वल टू 0। tan कोट हो गया सेक 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री इक्वल टू 1/cos 90। cos 90 का मान कितना आ गया हमारा 0 इक्वल टू नॉन डिफाइंड हो जाएगा। फिर cosec 90 डिग्री इक्वल टू 1/sin 90 डिग्री, 1/sin 90 डिग्री। तो अब देखिए 1/sin 90, sin 90 का मान कितना 1 है, 1/1 इक्वल टू 1। अब सबका मान निकाल लिया हम, सबका मान हो गया, यहाँ 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। ये क्या रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है। अब इसको 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपको हम 3 विधि से बताए। जो विधि आप लोग को आसान लगे उसको ध्यान में रखिए, जीवन भर नहीं भूलिएगा, मरते दम तक नहीं भूलिएगा, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए।